दोस्तों सेंटर ने अपना एफिडेविट में ये कहा कि जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उसको हम माफ कर देंगे। लेकिन सवाल ये बनता है, ये जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो माफ होगा, इससे आपका जो ईएमआई जो बढ़ा हुआ ईएमआई है उसमें से कितना ईएमआई कम हो सकता है। सो दोस्तों आज का टॉपिक यही है कि अगर सेंटर जो एफिडेविट जमा किया है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उसको लागू कर देता है, तो आपका मॉनिटोरियम लेने के बाद जो इंटरेस्ट काउंट अचानक बढ़ गया, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20, जो ईएमआई काउंट अचानक बढ़ गया, तो उसका कितना ईएमआई कम हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज भी मिलता है। तो ईएमआई काउंट कितना कम होगा उसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए हमको जाना होगा मोबाइल के स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ईएमआई काउंट सडन आपका बढ़ क्यों गया, और साथ ही साथ दिखाऊंगा कि जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसमें आपको कितना ईएमआई का कम हो जाएगा, मतलब कितना डिफरेंस आएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल का स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपका ईएमआई काउंट जो है मॉनिटोरियम के बाद अचानक बढ़ कैसे गया, कौन सा कैलकुलेशन प्रोसेस बैंक ने फॉलो किया, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो सेंटर ने जो प्रपोजल दिया है जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, वो अगर उसके हिसाब से अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अगर माफ़ कर दिया जाए तो उससे आपका कितना ईएमआई काउंट का कम मतलब फ़ायदा होगा, मतलब कितना ईएमआई काउंट आपका कम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, एक ऑनलाइन साइट है जहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे एक मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपने एक पर्सनल लोन लिया है जिसका वैल्यू है 3 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पे मैं 24% कर देता हूँ, क्योंकि एनबीएफसी में बहुत सारे एनबीएफसी में ज़्यादा होता है और बैंक में थोड़ा कम होता है। और आपका लोन का टेन्योरिटी रखता हूँ मैं यहाँ पे 3 लाख के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 साल कर देता हूँ। सो ये है मेन है कि आपने 3 लाख का पर्सनल लोन लिया है 24% इंटरेस्ट के हिसाब से 4 साल के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ईएमआई काउंट आएगा, मतलब ईएमआई अमाउंट आएगा वो आएगा 9,781 रुपये। अभी दोस्तों होता क्या है, जब भी आपका ईएमआई होता है, ईएमआई के अंदर अंदर आपका जो है एक अमाउंट रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, और एक रहता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो जैसे जैसे आप ईएमआई भरते जाते हो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है और आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है कम होता जाता है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए ये ले लिया हूँ, और यहाँ पे मान के चलिए आपका लोन जो है जैन में शुरू हो रहा है। जैन मतलब पहला जो ईएमआई है आपका जैन 2020 में स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 3 देखिए चीज़ है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, ये आपको ऊपर दिख रहा है हेडलाइन। सो जैन में आप देखिए जो आपका जो ईएमआई है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपका जो ईएमआई काउंट है, ईएमआई अमाउंट है 9,781। 9,781 का जो डेफिनेशन है ईएमआई के अंदर, उसके अंदर देखिए आपको 3,781 रुपये जो है प्रिंसिपल अमाउंट दिख रहा है आपको, और बाकी जो 6,000 जो रुपये ना वो आपके इंटरेस्ट है। और लास्ट वाला कॉलम में आपको बैलेंस वाला जो शीट दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देखिए कि पहला ईएमआई भरने के बाद आपका बैलेंस जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो 3 लाख जो आपने लोन लिए थे ना, उसका बैलेंस कितना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आपने पहला जो 2 ईएमआई जो है जैन और फेब का आपने भर दिए थे। अभी हुआ कि ये मार्च जो दिख रहा है आपको, ये मार्च वाला जो ईएमआई आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपको 3,933 का प्रिंसिपल अमाउंट और 5,847 रुपये का इंटरेस्ट अमाउंट, इस जगह पे आके आपने मॉनिटोरियम लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब आपका काम धंधा मान के चलिए बंद हो गया, तो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो और आपने लगातार अगस्त तक जो है आपने ईएमआई मॉनिटोरियम लिया। तो बैंक क्या कर रहे हैं, ये जो मार्च महीने का जो इंटरेस्ट अमाउंट दिख रहा है ना 5,847, बैंक क्या कर रहे हैं, इसको इंटरेस्ट अमाउंट के हिसाब से पकड़ के 6 महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं 5,847 रुपये के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट दिखाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए बैलेंस आपका कितना बचा था, 2 लाख। ये अमाउंट देखिए फेब का देने के बाद आपको कितना था बैलेंस, 2,92,000। 6 महीने का मॉनिटोरियम लिया तो 5,847 के हिसाब से 6 महीने का पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5,847 × 6। सो दोस्तों देखिए आप हो गया 35,082 रुपये। सो ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट क्या कर रहा है बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, फरवरी के ईएमआई देने के बाद आपका 2,92,363 रुपये ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बैलेंस बचता है। तो बैंक क्या कर रहे हैं, ये जो 35,000 जो रुपये जो इंटरेस्ट हुआ ना अभी, उसको ये 2,92,000 जो बचा हुआ जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उसके साथ जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ 2,92,300 रुपये, राउंड फिगर में मैं जोड़ लेता हूँ 300। सो आपका देखिए जैसे ही आपका मॉनिटोरियम पीरियड ख़त्म होगा ना 6 महीने के बाद, आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा बचा हुआ 3,27,000
382 रुपये। अभी ये 3,27,382 रुपये जो है आपको इसके ऊपर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम EMI अमाउंट के हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना EMI काउंट होगा और उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने 4 साल का टेनरिटी लिए थे, 4 साल में से आपने 2 महीने पेमेंट किए थे। तो मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3,27,000 का 3,27,000 का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं लोन अमाउंट कर देता हूँ 3,27,000, क्योंकि मैं 3,27,000 कर दे रहा हूँ लोन अमाउंट, क्योंकि आपका जो बचा हुआ जो बैलेंस था प्रिंसिपल प्लस आपको इंटरेस्ट मॉनिटोरियम पीरियड का, वो दोनों कैलकुलेट होके टोटल आपको दिखाया मैंने 3,27,000। इंटरेस्ट परसेंटेज दोस्तों 24% ही रहेगा। इंटरेस्ट में डाल दे रहा हूँ 9,781 रुपये। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये जैसे मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगी यहाँ पे टोटल पीरियड आ जाएगा कि कितना साल तक आपको EMI देना है। सो जैसे मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे आप देख सकते हो 4 साल 8 महीना, ठीक है। सो 4 साल 8 महीना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको अभी देना था 4 साल में से आपने 2 महीने दे दिया था, बराबर। और अभी नया वाला जो दिखा रहा है उसके हिसाब से दिखा रहा है 4 साल 8 महीना, मतलब आपको इधर का 8 महीना और उधर का आपको 2 महीना, मतलब 10 महीना आपको सीधा सीधा बढ़ गया। सो 10 EMI आपको 6 महीने का मॉनिटोरियम लेने के लिए आपको 10 EMI बढ़ गया। ये है बैंक का हिसाब। तो इस तरीके से आपको 10 EMI अभी देना हो रहा था। तो अभी बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो अगर माफ़ कर दिया जाए तो उसमें आपको कितना EMI भरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले हिसाब लगाया था कि आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 35,082 रुपये का, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले हिसाब करके दिखाया था कि आपको 6 महीने का 35,082 रुपये का टोटल इंटरेस्ट हुआ है। सो जैसे ही अगर ये माफ़ हो जाएगा ना अमाउंट, ना इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट जैसे ही माफ़ हो जाएगा, सो इसके ऊपर जो ये कैपिटलाइजेशन जो हुआ ना अभी प्रिंसिपल के साथ, वो नहीं होगा। मतलब ये होगा कि ये जो अमाउंट है 35,082 रुपये, इसको सिंपली जो है EMI अमाउंट से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो भी EMI अमाउंट है यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपका EMI अमाउंट है 9,700, तो 9,700 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे सो आपको 4 मान के चलिए 4 EMI आपको बढ़ेगा। तो आपने 6 महीना मॉनिटोरियम लिया तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अभी जो हिसाब है उसके हिसाब से कितना देना पड़ रहा था, 10 देना पड़ रहा था। मतलब सिंपल फंडा ये है कि आपका जो है 6 EMI कम हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिखाया, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी के लिए 6 काउंट कम हो जाए, क्योंकि ये जो सारा कैलकुलेशन जो हो रहा है वो बहुत कुछ चीज़ के ऊपर डिपेंड करे। एक तो है आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने फाइनेंस किया है, कितना महीना पेमेंट होने के बाद आपने मॉनिटोरियम लिया है, आपका EMI काउंट कितना है, आपका टोटल लोन टेनरिटी कितना, ये सारा फैक्टर डिपेंड करता है। उसके ऊपर ही जो है ये आपका कैलकुलेशन डिपेंड करता है। सो लेकिन आपको तो अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितना डिफरेंस पड़ेगा। सो दोस्तों ये था पूरा कैलकुलेशन प्रोसेस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिया गया ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल का मेंबरशिप ले सकते। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।